तो आइए ना इस दिसंबर की सबसे फेवरेट और सबसे फेमस वाली ये प्लम केक को घर पर ही तैयार करेंगे और सभी को चौंका देंगे, जो कि ये सॉफ्ट भी होगी और उसी के साथ एगलेस होगी। उसी के साथ इस केक के बाद हम मार्बल केक भी तैयार करेंगे। तो आइए जल्दी से पहले प्लम केक की रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, जिसमें ब्लैक ग्रेप्स, क्रैनबेरी और टूटी फ्रूटी थी। आप चाहो तो एप्रिकॉट भी डाल सकते हो, अभी मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले थे। अच्छा, उसी के साथ करीब हाफ कप जितना फ्रेश वाला ऑरेंज जूस डाला हुआ था और उसे गैस के ऊपर करीब 3 से 4 मिनट के लिए सिमर कर लिया था। तो सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो फूल गए थे। अच्छा, उन्हें एक बार साइड पर रख लिया और ठंडा हो जाने दिया। उसी के साथ यहाँ पर एक बाउल के अंदर करीब 1/4 कप जितना ऑयल ले लिया और करीब हाफ कप जितनी पिसी हुई चीनी ले ली थी। अच्छा, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से विस्क कर लिया था ताकि ये एक रस हो जाए। उसी के साथ इसके अंदर 1 कप जितना मैदा डाल लिया था। अच्छा, मैदा जब डाले तो आप ध्यान रखिएगा, इसे इस तरह से ना सीव करके डालिएगा, इस तरह से छान के डालिएगा। और उसी के साथ 2 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर ले लिया था। उसी के साथ कुछ मसाले, अरे हमारी मसालेदानी वाले नहीं, पिसी हुई दालचीनी और अदरक का पाउडर डाला था, यानी कि सिनेमन पाउडर और जिंजर पाउडर। आप चाहो तो नटमेग पाउडर भी डाल सकते हो। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल लिए। अच्छा, उसी के साथ जो मेन वाले ड्राई फ्रूट्स हैं वो तो बाकी रह गए थे, जैसे कि आलमंड, वॉलनट और उसी के साथ कैश्यू नट्स। इन सारी चीज़ों को मैंने रफली चॉप करके डाला हुआ था। अच्छा, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। पर इसके पहले मैं कुछ अलग से काम कर रही हूँ, जिसमें ये हो जाता है कि हमारा जो टिन है उसको हल्का सा ग्रीस कर लूँगी और उसके अंदर पार्चमेंट शीट लगा दूँगी। और उसी के साथ साथ जिसके अंदर हमें हमारी केक को बेक करना है वो भी हमें प्रिपेयर कर लेना है। कि जैसे कि मैं यहाँ पर इसे सॉल्ट के अंदर बेक कर रही हूँ, तो मैंने एक बड़े से बर्तन के अंदर सॉल्ट डाल लिया था और उसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर करीब 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट जब गर्म हो जाए, इसी टाइम के बाद हमें इसके अंदर जो सोडा है वो डालना है। तो यहाँ पर हमने जो सोडा है वो डाल दिया था और उसके बाद टिन के अंदर भी डाल दिया। अच्छा, इसी के साथ आप अगर OTG के अंदर कर रहे हैं या एयर फ्रायर के अंदर कर रहे हैं तो आप 160 टू 170 डिग्री के ऊपर करिएगा। उसी के साथ केक को करीब 50 मिनट के लिए तो बेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी केक जो है वो बहुत ही अच्छे से बेक होके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी टीन है वो बिल्कुल ही तैयार हो गया था और उसको मैंने इस तरह से जो सॉल्ट वाला जो बर्तन था उसके अंदर रख दिया था। अच्छा, उसके नीचे जो है वो जाली लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जैसे मेरी केक तैयार होगी। अच्छा, जब भी आप गरम गरम केक बाहर निकालें ना तो उसे एकदम से डीमोल्ड मत कीजिएगा। इसे करीब आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। जैसे केक आपकी ठंडी हो जाए उसके बाद इसे डीमोल्ड कीजिएगा, तो आपकी केक जो है वो बिल्कुल टूटेगी नहीं, परफेक्ट बाहर आएगी। और उसी के साथ केक को ऐसी जगह पे रखेगा कि नीचे से उसकी गर्म हीट है वो भी बाहर निकल जाए, तो केक जो है वो नीचे से सॉगी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी ये वाली केक तो बनकर तैयार हो गई थी। तो लीजिए, ये वाली प्लम केक है उसे एंजॉय कीजिए। हमारे यहाँ ना एक इटालियन बेकरी हुआ करती थी जिसमें ये वाली केक सिर्फ और सिर्फ दिसंबर मंथ में मिलती थी और उसी के साथ इसका नाम नाताल केक हुआ करता था। अब जो है पता लगता है इस केक का नाम प्लम केक है। उस टाइम पे तो हम इसी नाम से जानते थे, पर कोई ना, इस बार हम प्लम केक जान भी गए हैं और प्लम केक बनाना भी सीख गए हैं। तो ये वाली क्रिसमस पे तो हम घर की केक ही खाएंगे। अच्छा, आइए अब तैयार करते हैं मार्बल केक। जो मार्बल केक है वो इतनी मस्त तैयार हुई थी, नीचे से इसके अंदर बिल्कुल जाली तैयार हुई थी। अच्छा, आप बोलेंगे प्लम केक में क्यों नहीं हुई, तो प्लम केक में नहीं होती है, इसके नीचे जाली नहीं होती है, वो थोड़ी सी डेंस होती है। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली केक है बिल्कुल ही सॉफ्ट तैयार हुई थी। उसी के साथ मैंने इसे डीमोल्ड किया था करीब 3-4 घंटे के बाद, तो उसके बाद तो मेरी केक और भी बढ़िया बन गई थी। आइए जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करीब हाफ कप जितना वार्म मिल्क ले लेंगे और उसके अंदर 1 स्पून जितना विनेगर डाल देंगे, जिससे हमारा दूध जो है वो कर्डल हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही दूध कर्डल हो जाए उसके अंदर 1/4 कप जितना ऑयल डाल लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से विस्क कर लेंगे। आपके पास विस्कर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वरना स्पून से भी हो जाता है। अच्छा, उसी के साथ हाफ कप जितना जो यहाँ पर है पिसी हुई चीनी डाल ली थी। यहाँ पर पिसी हुई चीनी की जगह आप चाहो तो गुड़ का पाउडर या फिर ब्राउन शुगर भी डाल सकते हो, पर यहाँ पर मैंने रेगुलर वाली पिसी हुई चीनी जो होती है वही डाली थी। अच्छा, उसी के साथ करीब हाफ कप जितना दही डाल लिया था। अच्छा, अब इस टाइम पर हमें बहुत ही अच्छे से विस्क करना है कि जैसे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल मलाई जैसा हो जाए। इसी के साथ 1 कप जितना मैदा ले लिया था। आप चाहो तो गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हो, पर पूरे साल में करीब 1-2 बारी तो हम केक खाते हैं, तो क्या ही इसमें हेल्दी और अनहेल्दी देखना। कभी कभार खाने वाली चीज़ें होते हैं उसमें इस तरह से नहीं करते, वरना फिर होता क्या है कि बाज़ार की चीज़ों के साथ हमारा मन ललचाता रहता है और हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए।
तो बेटर है कि घर के अच्छे वाले मैदे से हम ये वाली केक तैयार करें, ना कि बाज़ार के गंदे वाले मैदे, गंदे वाले तेल और गंदे वाले इंग्रेडिएंट के साथ तैयार की हुई केक खाएं। तो जैसे ही मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके अंदर करीब हाफ़ टी स्पून जितना बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम हाफ़ पार्ट में कर देंगे, पर मैंने यहाँ पर जिसके अंदर कोको पाउडर मिक्स करना है ना, वो पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि मेरे घर में चॉकलेट का थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रेज़ है। तो मैंने ये वाले पार्ट के अंदर 2 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर मिक्स कर लिया था। उसी के साथ जो टिन है उसके अंदर हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया था और उसके बाद पार्चमेंट शीट लगा ली थी। उसी के साथ में ये वाली केक भी जो है वो सॉल्ट वाले बर्तन के अंदर ही बेक कर रही हूँ, जैसे हमने लास्ट केक की थी, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, उसी के साथ यहाँ पर जब हम बैटर जो पोर करेंगे हमारे टीन के अंदर, तो हम थोड़ा थोड़ा सा पोर करेंगे। पहले थोड़ा सा मैंने प्लेन वाला डाला था, उसी के साथ कोको पाउडर वाला, फिर उसके बाद फिर से प्लेन वाला, फिर कोको पाउडर वाला। इसी से हमारी जो मार्बल इफ़ेक्ट है वो आएगी। उसी के साथ मैंने टूथपिक से थोड़ा थोड़ा सा इन्हें मिक्स करने की कोशिश भी की है, और लास्ट में इसके ऊपर बहुत सारा मैंने अखरोट डाल दिए थे और साथ ही साथ खूब सारे चोको चिप्स डाले थे। आप चाहो तो ये वाला पार्ट जो है स्किप कर सकते हो, पर जब हमारी केक बेक होती है तो इसके अंदर जो डाले हुए ये ड्राई फ्रूट्स है, जब बेक होते हैं थोड़े बहुत क्रंची हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हमारी केक। तो एक बार से ये वाली चीज़ भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आप चाहो तो इस टाइम पर इसके अंदर जो कोको पाउडर है उसकी जगह कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो, आपकी केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैं एक बार आपके साथ कॉफ़ी केक की भी रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी ज़रूर से देखिएगा। अच्छा, जैसे ही ये केक हमारी ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले केक में भी बताया है, बिल्कुल वैसे ही। और उसी के साथ हम इसे इस तरह से रखेंगे इसकी नीचे से एयर निकल जाए, ताकि जो हमारी केक है वो नीचे से सॉगी ना हो जाए। और थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे, वरना केक जो है वो बीच में से टूट जाती है। ये वाली केक में आपने देखा किस तरह से इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल एक फटा हुआ पार्ट था, जो बिल्कुल ही ब्लूम हो जाता है, हमारी केक अंदर से ब्लूम होती है, उसके बाद इस तरह से फटता है। तो ये बिल्कुल अच्छे साइन होते हैं कि हमारी केक जो है वो अंदर से बहुत ही अच्छे से बेक हुई है और बहुत ही अच्छे से जालीदार बनी है, पूरा अंदर से पक गई है। जब भी आपकी केक ऊपर से हल्की सी भी फट जाए ना, तो समझ जाइए आपकी केक बहुत ही अच्छे से तैयार होती है।